प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशहूर कथाकार श्री विष्णु प्रभाकर जी की लिखी एक बेहद लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है एक धारा में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। ठाकुर की पत्नी ने सतृष्ण नेत्रों से सब कुछ देखा। मांगने वालों की लंबी कतार धीरे धीरे घटने लगी। अनाज से भरी बोरियां खाली हो गई। पुराने और नए कपड़ों की जो गठरियां फूली पड़ी थी, वे अब रीती थी। ठाकुर अकेले ही हिसाब लिखने लगे। एक लंबी सांस खींचकर वह किवाड़ों के पास से हट गई। हृदय का भारीपन उसे असह्य हो रहा था। विचारों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। वह सोचने लगी, हम ठाकुर हैं, दान नहीं ले सकते, वह पाप होगा। लेकिन खाने के लिए जब घर में दाना न हो और तन ढकने के लिए कपड़ा भी न मिल सके, तब दान लेना पाप कैसे हो सकता है? आखिर ये लोग ऐसे ही असहायों की तो मदद करना चाहते हैं। हम आलसी भी नहीं हैं। तब मैं आज उनसे कहूंगी कि प्राण रक्षा के लिए, पेट भर खाने के लिए योग्य दान लेने में कोई पाप नहीं होगा। लेकिन वे कहेंगे, छी छी, क्या कहा तुमने? ठाकुर होकर हाथ फैलाऊं? उससे कहीं आसान तो मरना है। तुम्हारा गला घोंट सकता हूँ, बच्चे को जिंदा गाड़ सकता हूँ, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। और उसके सामने ठाकुर मानो सचमुच आ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल हो रही थी, चेहरे से लहू टपक रहा था। कह रहे थे, तुम मुझे दान लेने को कहती हो, पापिन? पत्नी बड़े भयंकर वेग से कांप उठी। जाड़े में भी मानो उसने महसूस किया कि वह पसीने से तर हो गई है। छी छी, अरे मैं क्या सोच गई? यह भी होने वाली बात है? जरा सी विपत्ति में इतना घबरा गई और वह फिर स्वस्थ हो चली। ऊपर परमात्मा भी तो देखता है। क्या वह नहीं जानता होगा? अवश्य मदद करेगा। यह तो दुनिया है। कष्ट न हो तो इसके सुख को जाने कौन। वह सोच रही थी, तभी उसका 7 वर्ष का लड़का भीम वहां आ गया। बोला, अम्मा बताओ मैं क्या लाया हूं? वह चौंक पड़ी। बोली, क्या लाया है तू? मिट्टी की गोलियां होंगी। भीम हंस पड़ा। तुम नहीं बता सकती, देखो। और उसने एक टोपी और एक कोट अम्मा की गोद में पटक दिया। बोला, बापू के पास बहुत से पड़े थे, एक उठा लाया हूं। उन्होंने देखा नहीं? वह एकटक भीम को देखती रही, बोली नहीं। भीम कहता रहा, तू भी उनसे मत कहना, नहीं तो मारेंगे। क्यों अम्मा? देख तो, आज सारे गांव वाले नए नए कपड़े पहने फिर रहे हैं। अम्मा उसी तरह स्थिर। भीम अम्मा को ऐसा चुप देखकर घबरा गया। आकर अम्मा से बोला, अम्मा। लेकिन अम्मा पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत थी। आंखें स्थिर पर भीग आई थी, जिनसे क्षण बीतते बीतते गरम गरम पानी की बूंदें पृथ्वी पर टपक पड़ी। भीम को कुछ और सा लगा। उसने कपड़ों को उठाया और कहा, मैं इन्हें वहीं रख आता हूं अम्मा। पत्थर में प्राण लौटे। अम्मा जागकर बोली, अपने बापू से कहकर आना। भीम ठिठका, बापू मारेंगे अम्मा। वह बोली, नहीं मारेंगे, तू कहना कि बापू भूल हो गई, फिर न करूंगा। डरता कांपता भीम जैसे आया था वैसे ही लौट गया। आंखों से उसके ओझल होते ही ठाकुर की पत्नी जैसे अवलंब खोकर पिघल पड़ी। उसकी आंखों से पानी बह पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर के बाद ठाकुर रिपुदमन सिंह बाहर से लौटे। वे बड़े अन्यमनस्क से हो रहे थे। भीम उनके साथ था। वह चुपके से अम्मा के पास आकर बोला, अम्मा, बापू ने मुझे मारा नहीं। तूने क्या कहा था? मैंने कहा, बापू, मैं गलती से कपड़े ले गया था, फिर कभी न लूंगा। बापू कुछ भी नहीं बोले। कपड़े लेकर गठरी में बांध दिए। पर अम्मा। भीम जैसे झिझका। पर क्या रे? भीम अधिक पास आ गया। अम्मा, वह कोट बड़ा अच्छा लगता है, तुम एक हमारे लिए भी बनवा देना। अच्छा? अम्मा क्या कहे, पर बच्चे को तो ढाढ़स देना ही था। बोली, अब की फसल कटते ही तेरे लिए एक कोट जरूर बनवा देंगे। भीम खुश हो गया। उसे इस बात का ध्यान तो था नहीं कि खेत सूखे पड़े हैं, उनमें कुछ भी पैदा न होगा। अम्मा की इस बात से उसे जान पड़ा कि कोट उसने पहन लिया है। और ठाकुर रिपुदमन सिंह,
वे खाना खा रहे थे और उनके जी में अनेक विचार उठ रहे थे। बार बार चाहते थे कि कहूं, भीम की अम्मा, इस प्रकार नहीं चलेगा। इतने में पत्नी बोल उठी, कितने रुपए हैं उन लोगों के पास? यही 20,000। हाँ, जैसे उसे विश्वास ना आया। ठाकुर बोले, अरे 20,000 से क्या होता है? सारा जिला अकाल से पीड़ित है। हजारों आदमी अन्न वस्त्र के बिना मरे जा रहे हैं और बेचारे जानवर, उनकी दशा कौन जाने। गांव के गांव सूने पड़े हैं। हाँ, अपने ही गांव में देखो ना, 1/3 भी गायें नहीं रही। और यह कहते कहते ठाकुर के दिल में अपनी बात भी उठी। हम भी गरीब हैं, अन्न नहीं, वस्त्र नहीं। 3 गायें थी, एक मर गई, 2 न जाने कहाँ चली गई, कौन ढूंढे। ठाकुर भी कांप उठे। गाय न होकर लड़की होती तो सारा देश छान डालता। उनके लिए बाहर भी न गया। पत्नी भी यही सोचती कि यदि ढूंढ भी लाते तो खिलाते क्या। वे भूख से मरती। अच्छा है हम उन्हें मरते न देखेंगे। वह कहने लगी, सुना है लोग अपनी गायें शहर में ले जाकर 2-2, 3-3 रुपए में बेच देते हैं या यूं ही छोड़ आते हैं। ठाकुर बोले, हाँ, मुफ्त में भी तो लोग नहीं लेते हैं। सब गायें कसाईयों के हाथों पड़ती हैं। बोलते बोलते ठाकुर कांप उठे। हमारी गायें भी। पत्नी भी कांपी, हमारी गाय भी। तब ग्लानि, लज्जा और करुणा से दोनों के हृदय भर आए। पत्नी बोली, रोटी लाऊं? नहीं। और तब दोनों चुप, पर दोनों के हृदय में न जाने क्यों उमड़ घुमड़ कर प्रश्न पर प्रश्न करते चले गए। ठाकुर एकदम बोल उठे, भीम की बात सुनी तुमने? क्या? जैसे वह जानती ही ना हो। पहले उसका जी ललचाया होगा, एक कोट उठा लाया, फिर जाकर बोला, बापू गलती से एक कोट ले गया था, आखिर ठाकुर बच्चा है। कहते कहते ठाकुर गर्व से भरकर पिघल चले। आंखों में आंसू भर आए। पत्नी ने यह सब देखा। आत्माभिमान से उसकी छाती भी फूल उठी। वह बोली, कल के लिए अनाज नहीं है। ठाकुर जैसे चौंक पड़े। बोले, यह मेरे सोचने की बात नहीं है। पत्नी जैसे हंस पड़ी। और कौन सोचेगा? सुनो तो, भगवान सोचेगा। भगवान तो सभी के हैं। कितना अकाल पड़ा है, उन सब के लिए क्यों नहीं सोचते? सोचते क्यों नहीं? पूरा देश उनके लिए पागल है। वह भगवान की ही तो आज्ञा है। पत्नी के दिल में कहने को बहुत कुछ था, पर जानती थी कि वह तर्क में ठाकुर से जीतेगी नहीं। इसी से चुप हो गई। मन में उसने कहा, भगवान सोचे, यही तो मैं चाहती हूँ। उसी रात को ठाकुर सोते सोते चौंक पड़े। कल के लिए घर में अनाज ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? और उन्होंने आंखें मीचकर करवट बदली, पर नींद बुलाने पर भी नहीं आई। फिर न जाने किसने कहा, तुम भूखे मर सकते हो, पर भीम है, उसकी माँ है। ठाकुर उठकर बैठ गए। उस निपट अंधेरी कोठरी में उन्हें न जाने क्या दिखाई देने लगा। उस स्याह अंधेरे में भी अनाज की अनेक बोरियां आकर बिखर गईं। किसी ने कहा, लो ठाकुर, तुम भी लो, तुम भूखे हो। नहीं नहीं, मैं दान नहीं लूंगा, मैं ठाकुर हूं। ठाकुर जैसे आप ही आप फुसफुसा उठे। यह दृश्य बदला और पत्नी की छाया मूर्ति पास आती दिखी। उसने कहा, कल से फिर उपवास की बारी है। अपनी तो चिंता नहीं, पर भीम क्या करेगा? मैं नहीं जानता, न जाने किसने कहा, और फिर चारों तरफ से मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता सुनाई पड़ने लगा। ठाकुर कांप उठे। उन्होंने कानों में अंगुलियां दे दी। तभी देखा सामने कोई है। कौन? उन्होंने पहचाना और दूसरे ही क्षण पहचान कर वे घबरा उठे। उन्होंने कहा, अरे यह तो भीम, संज्ञाहीन, स्थिर। यह भूख से मरने वाला है। न जाने कौन बोल उठा। नहीं नहीं, ठाकुर घिघिया कर बोले। उनकी वाणी पूरी खुली नहीं, पर हृदय रो उठा। भीम नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। और जैसे वह दृश्य भी गायब हो गया। ठाकुर ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, कुछ भी नहीं, केवल अंधकार, निपट काला अंधकार था। मानो उसी की साकार मूर्ति से वे बोल रहे थे। उनका मन बहुत भारी हो गया। पास की कोठरी में अनाज की बोरियां भरी है और मैं भूख की बात सोचता हूँ। न जाने कितनों को मैंने अन्न दिया। उन्होंने मुझे झुक झुक कर जुहार की, आशीर्वाद दिए, और मैं ऐसा हतभाग्य कि बेटे को भूख से मरते देखूं।
उस लंबी सूची में एक नाम और जोड़कर तुम भी अन्न ले सकते हो, कौन देखता है। यह सोचते सोचते ठाकुर कांप उठे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं। तभी जान पड़ा कि पास की कोठरी में कोई है। ठाकुर चौंक पड़े। अवश्य ही कोई चोर है, अनाज चुराने आया है। उनका मन घृणा से भर गया। मांगने पर मिलता है, फिर भी चोरी करते हैं। बस ठाकुर के सब विचार नष्ट हो गए। उन्होंने लालटेन जला ली। चांदनी में उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं है, अवश्य ही अनाज वाली कोठरी में है। वे लाठी लेकर उधर ही बढ़े। तभी देहरी पर पहुंचते पहुंचते उनका शरीर थर थर कांप उठा। आंखें फाड़कर उन्होंने देखा सामने एक पलिया में अनाज भरे पत्नी खड़ी है। उन्होंने कहा, तुम? क्रोध से जैसे वे फट पड़े। पत्नी भय से जड़वत हो गई, मानो लज्जा और ग्लानि उस पर फटी पड़ने लगी। जैसे जमीन फटे तो वह समा जाए। वह नीची दृष्टि किए खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन आश्चर्य, क्षण बीतते बीतते ठाकुर का क्रोध न जाने कहाँ उड़ गया। वे मन को हल्का कर हिल उठे, बोले, आओ। पत्नी भी हिली, आंखों से जलधारा बहने लगी। इतना ही बोली, केवल भीम के लिए। जानता हूं ठाकुर बहुत ही नम्र हो रहे थे। इस नम्रता ने पत्नी को और भी हिला दिया। चकित सी वह उन्हें देखती ही रह गई। ठाकुर लालटेन रखकर बोले, तुम्हें अचरज होगा, मैं भी सोच रहा था कि सूची में एक नाम बढ़ाकर अनाज क्यों न ले लूं। और कहते कहते ठाकुर बड़े जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी ऐसी जो रुदन से पूर्ण थी। पत्नी बिना बोले एकटक उन्हें देखती रही। वे फिर बोले, सुनो सुनो भीम की अम्मा, यह क्या हुआ? इस पर अब विचार न करके हमें कुछ करना होगा, नहीं तो न जाने कब क्या पाप हमसे हो जाए। पास के गांव में जो कताई होती है वहां तुम जा सकती हो, मैं सड़क बनाने का काम देखूंगा। पत्नी ने ठाकुर की आंखों में झांक कर देखा। उनमें विवशता नहीं थी, दृढ़ता थी। वह बोली, मैं जाऊंगी। और वह अपनी खाट पर न जाकर वहीं ठाकुर के पैरों के पास बैठ गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।